एक लॉ ऑफ गिविंग है जो कहता है देते रहो देते रहो देते रहो, जीवन देने के लिए है। एक पेड़ जब से बोया जाता है, गुठली लगाई जाती है, उसकी बीज लगाया जाता है, तो निकलता है, धीरे धीरे फलता फूलता बड़ा होता 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 बड़ा होता होता फल आने लगते हैं, फल देता रहता है देता रहता है देता। लोग उसकी टहनियाँ काट के ले जाते हैं, आग जला लेते हैं, करते रहते हैं लोग, वो भी अपना फलता फूलता रहता है। पत्तियाँ उसकी काम आती हैं, टहनियाँ काम आती हैं। एक जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको पूरा काट दिया जाता है, उसका तना काम में आता है, उसकी जो चौखटें हैं, दरवाजे हैं, वो सब बनते हैं। तो लकड़ी पूरा जीवन उसका देने के लिए होता है पेड़ का। एक नदी है, पूरा जीवन उसका जब से चलती है और जहाँ तक सागर से मिलती है, पूरा जीवन उसका देने के लिए होता है। और ये खूब फ्लरिश करते हैं, लेकिन पीक्स एंड वैलीज हर एक के जीवन में आती हैं। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, मान अपमान, दिन रात, जय पराजय, लाभ हानि, अच्छा बुरा, ये सबके जीवन में आते हैं। मत सोचना ऐसा कि हम अच्छे आदमी हैं तो हमारे जीवन में ये क्यों आता है। आता है सब, और सब आता है अच्छे के लिए। क्या अच्छे के लिए? वो हमको मजबूत इंसान बना के जाता है। हालात और परिस्थितियाँ कहते हैं दे आर रिपीटेड पैटर्न्स। कुछ हमारी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं जो रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं। हमारी लड़ाई होती है किसी से तो बार बार उसी से लड़ाई होती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब लगेगा सब ठीक हो गया, उसके बाद फिर लड़ाई हो जाएगी। लगेगा सब ठीक हो गया, उसके बाद फिर लड़ाई हो जाएगी। ये रिपीटेड पैटर्न है। प्रकृति कुछ कह रही है, कुछ सिखा रही है। प्रकृति कह रही है तुम झुकना सीखो, सहनशीलता सीखो, नम्रता सीखो। लड़ाई होना कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, दो लोग रहते हैं साथ में, कब तक बनावटी जीवन जिएंगे? बनावटी जीवन कब तक जिएंगे? लड़ाई हो ही जाती है। पर एक होता है लड़ के ठीक हो जाना तुरंत, एक होता है लड़ के मन में बातें रखकर और ब्रूड करते रहना। घुनने लोग होते हैं ना, मन में रखे रहते हैं बातों को, उनका जीवन में घुन लग जाती है, बेकार हो जाता है उनका जीवन। तो ये लॉ ऑफ गिविंग क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीप्लाइंग योर एनर्जी। हमको अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है, यानी बढ़ाना है। हमको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है तो देना सीखें। बिजली घर से करंट आती है। करंट इज़, लैटिन में करंट का जो शब्द है करेर, करेर मीन्स फ्लोइंग। वट एवर इज़ फ्लोइंग इज़ करंट। जैसे रिवर का एक करंट होता है, तारों में एक करंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को करंट कहते हैं। वट एवर इज़ फ्लोइंग इज़ करंट। और करंट से ही बनी करेंसी। करेंसी इज़ मनी फ्लोज। पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है, ये उसका नियम है, फ्लो करता है, उसका नियम है। पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथ ओलीचिए यही स्यानो काम। कहावत है जो कहती है कि नाव में पानी आ जाए तो बाहर उलीचो, उसको बाहर निकालो और जल्दी किनारे की तरफ चलो। इससे पहले कि नाव में पानी भर जाए और आप डूब जाओ, जल्दी किनारे की तरफ चलो। घर में पैसा ज़्यादा बढ़ जाए तो दोनों हाथों से दो, क्योंकि नहीं दोगे तो या तो चोरी हो जाएगी, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, या कोई और चक्कर पड़ जाएगा, बीमारी, वकील, केसेस, दुनिया भर की चीज़ें लग जाती हैं। पैसा रुकता नहीं, आदत नहीं है रुकने की। और जिनके पास रुकता है वो रोक कर मर जाते हैं, पैसा यहीं रह जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता। हर आदमी खाली आती जाता है, हर आदमी खाली आ जाता है, साथ में कोई कुछ नहीं ले जाता। और फिर जहाँ पैदा होता है पता नहीं कहाँ पैदा हो। गरीब घर में पैदा हुआ तो हो गई छुट्टी, कराया सब बेकार हो गया, ज़ीरो हो गया। क्या मतलब हुआ? अगर दे देते तो पुण्य बन जाते, कितने सारे शुभ कर्म, सत्कर्म बन जाते जो आपको लौट कर मिलते। सकाम कर्म का फल थोड़ा जल्दी मिलता है, निष्काम कर्म का फल थोड़ा सा देर में मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, लेकिन वो लगातार मिलता है, अनंत है। निष्काम कर्म का फल अनंत है, गीता में बोला, हमारे गुरु भी कहते हैं। सकाम कर्म का फल जल्दी मिलता है, लेकिन बहुत छोटा होता है, थोड़ा होता है। एक देवे 10 पावे मैक्सिमम, नहीं तो एक देवे 2 पावे। ये 2.5 साल में धन दुगना करते हैं। आपने सुना होगा बैंकों से, कुछ बैंक ऐसी होती हैं 2.5 साल में धन दुगना कर देती हैं, थोड़े टाइम दुगना करती हैं, उसके बाद पैसा लेके भाग जाती हैं। कोई फ्री में पैसा नहीं देता, कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता।
बदले में आपको, आप पैसे देते हो, कपड़ा खरीदते हो, कपड़ा लेते हो तो पैसे देते हो, कपड़ा नहीं देगा तो पैसे नहीं दोगे। सीधी बात है, अदला बदला है दुनिया में, दिस फॉर दैट, दिस फॉर दैट। आप देते हो तो लौट के मिलता है, कोई देता है तो आप लौट के उसको देते हो, कोई सामान से सेवा करता है तो आप धन से उसकी सेवा करते हो। जीवन में सब दे रहे हैं जो पा रहे हैं, देना ही पाना है। लॉ ऑफ गिविंग कहता है व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। जो आप देते हो लौट के आपको मिलता है। फॉर्म कोई सी भी हो सकती है। देखिए, जब बॉल ऊपर से गिरती है, गिर करके फिर रुक जाती है, तो जो मोशन एनर्जी है वो रुकी हुई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ये कन्वर्ट हो जाती है। तो हम जो भी देते हैं हम सोचते हैं लौट कर यही हमको मिलेगा, वो ज़रूरी नहीं है, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, फॉर्म कोई भी हो सकती है। कपड़ा दिया तो लौट के कपड़ा नहीं मिले, पता नहीं क्या मिले, कुछ भी मिलेगा, खाना मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, कोई और चीज़ मिल सकती है, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत हो वो मिल सकती है। ऐसे तो लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं मैंने जिसको दिया उसी से मिले, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रकृति को दिया आपने, आप दे दो प्रकृति को, किसको दिया भूल जाओ, लौट के आपको मिलेगा समय पर। कौन करेगा, मैंने दिया तो उनको था, उनको था, उनको था, और जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरे बेटे ने हॉस्पिटल का बिल भरा, वो तो आए नहीं देने के लिए। बेटा आ गया ना उस रूप में। बेटा अमेरिका में होता, कहता नहीं पापा नहीं हो पाएगा ट्रांसफ़र, इस समय मेरा इतना खर्चा हो चुका है कि मेरे ऊपर खुद क्रेडिट है, मैं खुद कर्जे में हूँ, आपका कहाँ से पे करूँ, फिर क्या करेंगे। हम क्या है, अपनी अकल बहुत लगाते हैं। हम शास्त्रों की बात नहीं मानते, अपनी अकल बहुत लगाते हैं, अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं हम सारे ही, लेकिन सच में हम उतने अकलमंद हैं नहीं जितना अपने को समझते हैं। क्योंकि अगर हम उतने अकलमंद होते, उतने ज़्यादा, तो पैसा भी हमारे पास फिर उतना ज़्यादा होता, वो नहीं है। दूसरे के पास पैसा ज़्यादा है, अकल हमारे ज़्यादा है, ये कौन सा इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वल टू है। अकल ज़्यादा नहीं है, अहंकार ज़्यादा है। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। ये लॉ जो है, इस लॉ को समझने से जीवन बदल सकता है। लॉ ऑफ गिविंग खुद एक बड़े लॉ से डिराइव किया गया है, यानी बड़े लॉ का छोटा हिस्सा है। बड़ा लॉ क्या है उसको देख लेंगे बाद में, हम पहले अध्ययन करते हैं लॉ ऑफ गिविंग है क्या। देखिए, पहले तो ये समझें कि यूनिवर्स इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। पूरे यूनिवर्स में एनर्जी भरी पड़ी है। मैनिफेस्टेशन अभिव्यक्ति, तो यूनिवर्स अभिव्यक्ति है एनर्जी का, अर्थात एनर्जी व्हेन कंप्रेस्ड फॉर्म्स मैटर। एनर्जी भरी पड़ी है, और ब्रह्मांड में हजारों के हिसाब से सूरज है। हमारा सूरज तो एक है, हजारों के हिसाब से सूरज है। ये कहाँ से आए? एनर्जी व्हेन कंप्रेस्ड फॉर्म्स मैटर। एनर्जी कंप्रेस हो गई, कितनी एनर्जी कंप्रेस होती गई जो इतने सारे सूरज बन गए, इतने सारे प्लैनेट्स, इतने सारे मीटरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, क्या क्या बन गए, कितनी एनर्जी होगी भैया। वही हमारे शास्त्रों ने कहा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु अनंत हैं, भगवान अनंत हैं, उनकी शक्ति, उनकी माया अनंत है। अनंत मीन्स एंडलेस। तो एंडलेस एनर्जी अगर थोड़े में कन्वर्ट हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई माइनस नहीं होता उसमें, वो उतनी की उतनी रहती है। देखिए, स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है? द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी मोशन वाली, और पोटेंशियल एनर्जी रुकी हुई वाली, हाइट वाली काइनेटिक एनर्जी। और नीचे बॉल जब जाके रुक जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसकी एनर्जी को कहते हैं, उसमें दोनों होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जीज, दोनों मिला करके उसकी मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है, अर्थात स्पीड बन जाती है। ऋग्वेद से लेकर मेटाफिजिक्स तक और स्ट्रिंग थ्योरी, कई कई किताबों में कई तरह से कहा गया है कि इस ब्रह्मांड का असली रूप एनर्जी है। सारी एनर्जीज को एक जगह कर दो तो ये लॉ ऑफ एनर्जी बन जाता है।
मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी जो यूनिवर्स है, अर्थात यूनिवर्स बन जाता है। सारी एनर्जी से मिल करके ये यूनिवर्स बन जाता है और एनर्जी फिर भी ज्यों की त्यों रहती है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर पूर्ण ही रहता है। 1 - 1 यहाँ पर 0 नहीं होता, यहाँ 1 ही रहता है। 1 को छेड़ नहीं सकते यहाँ पर। भगवान 1 है, 1 है, और वो कितना भी निकाल लो उनमें से माइनस कर लो वो 1 ही रहेंगे, क्योंकि जो भी निकालोगे वो भी तो भगवान ही है। तो भगवान माइनस भगवान इक्वल टू भगवान। भगवान माइनस भगवान इक्वल टू 0 नहीं होता। भगवान माइनस भगवान इक्वल टू भगवान। कितनी भी एनर्जी निकाल लो आप, वो एनर्जी ब्रह्मांड के अंदर उतनी ही रहेगी, अर्थात अनंत रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। फॉर्म चेंज करती रहती है एनर्जी। जैसे उदाहरण के तौर पर तारों में करंट है, तारों में एनर्जी है, बल्ब में आकर वो प्रकाश के रूप में बदल जाती है। वही एनर्जी फ्रिज में जाकर ठंडा करने का काम करने लगती है। वही एनर्जी गीज़र में जाकर गर्म करने का काम करने लगती है। वही एनर्जी एसी में जाकर ठंडी हवा फेंकने का काम करने लगती है। तो एनर्जी वही है, काम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अर्थात उसके फॉर्म चेंज होते रहते हैं। एनर्जी इक्वल टू वाइब्रेशन इक्वल टू मैटर। इतना ही नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड सजीव है, डायनेमिक है, यानी लगातार बदलता रहता है। यहाँ से दूसरा लॉ आता है, उसे कहते हैं ब्रह्मांड में जो कुछ होता है उसके पीछे एनर्जी का फ्लो है। ऑल चेंजेस इन द यूनिवर्स इक्वल टू फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी इन मोशन इज कॉल्ड एज इमोशन। हमारे भाव बदलते रहते हैं, कभी रोने का आएगा, कभी हंसने का आएगा। वही एनर्जी इन मोशन, हमारे अंदर एनर्जी जो मोशन में है, क्रियारत है, कार्य कर रही है, वही रोने में बदल जाती है, वही हंसने में बदल जाती है। ये फ्लो हमारे अंदर लाइफ फोर्स के रूप में प्रकट होता है। ये एनर्जी का फ्लो हमारे अंदर में लाइफ फोर्स के रूप में प्रकट होता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतने आप ज़्यादा, कहना चाहिए, कार्यरत, बहुत एक्साइटिंग, बहुत डायनेमिक, आपकी डायनेमिक पर्सनैलिटी। और जितनी एनर्जी लो उतने मरे गिरे, बीमार से, थके से। क्यों होती है एनर्जी लो? सोच के कारण। नहीं वो ना हमारे वो बहुत बीमार हैं, इसलिए ना वो पड़े रहते हैं बिस्तर पर। वो बीमार क्यों हुए? कल एक आंटी आई, बोली मेरे मुंह में छाले भरे पड़े हैं, सारे गाल कटे पड़े हैं। काफ़ी सूजा हुआ मुंह था उनका, थोड़ी हैवी थी, हेल्दी थी। तो मैंने कहा आंटी एक बात बताओ, आपकी सोच कैसी है? कहती हैं मेरी सोच तो ठीक है। मैंने कहा एक बात बताओ, पीछे के 10 सालों में बताओ, पीछे के 10 सालों को देखो, आपकी सोच कैसी है? आप तो अभी कह रही हो ना आपकी सोच ठीक है, पीछे के 10 साल को देखो आपकी सोच कैसी है। बैठी रहीं, थोड़ा सा सोचती रहीं और फिर उठ के चली गई, कुछ नहीं बोली। अब आप समझ सकते हैं बीमारी क्या है? हमारी सोच का परिणाम है। 90% बीमारी सोच से है। दादा भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, मैन इज 98% मेंटल। 98% बीमारियाँ जो आती हैं वो सोच से आती हैं। ओनली 2% आर फिजिकल। अगर किसी को कैंसर हुआ है तो चिड़न, कुड़न, रिजेंटमेंट, गिल्टी फीलिंग्स, उसके पीछे कई चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पैतृक है, जेनेटिक कुछ नहीं होता। एक बार हमने चैप्टर लिया था, जेनेटिक नाम की कोई चीज़ नहीं है, इट्स ऑल इन योर थिंकिंग। मेरे यहाँ उनको कैंसर था, हार्ट प्रॉब्लम थी, मुझे ना हो जाए, बस ये कहानी बदल जाती है। उनको था, वो जैसे था उनको था, पता नहीं। मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान के समर्पित हूँ, मुझे भगवान की आज्ञा में चलना है, मुझे गुरु का कार्य करना है, मुझे सर्व के हित के लिए जीना है, सर्वभूतित्व रता, मेरा जीवन सब के लिए, मेरा जीवन सत्संग के लिए। आप देखो कैसा रहता है, देख लेना, आप खुद देखना, मैं कुछ नहीं बता रहा, आप देखना आपका जीवन कैसा रहता है। समर्पित कर दो सत्संग के लिए, सत्संग के लिए। मैं नहीं कह रहा गुरु के समर्पित कर दो, कल को आप आके खड़े हो जाओ मौन निवास पर, मैं तो रहने आया हूँ जी,
हमारे पास जगह नहीं है। हमारे गुरु तो अपने अपने घरों में रहे, दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी सब अपने अपने घरों में रहे। ये अभी थोड़ा ये सत्संग भवन बन गया है, पर ये सार्वजनिक नहीं है, कोई बोर्ड वगैरह बाहर नहीं लगा हुआ है, सार्वजनिक नहीं है। गुरुजी ने मुझे समझा दिया था, कुछ भी बनाओ हॉल वगैरह, कोई बोर्ड मत लगाना बाहर, सार्वजनिक मत रखना। ये अपना उद्धार करने के लिए है। जिसको अपना उद्धार करना हो वो आ सकता है, बैठ सकता है, साधना कर सकता है। उसके लिए जगह क्रिएट कर देंगे, उसके लिए कुछ इंतज़ाम करेंगे, पर साधना करनी हो। पैसा कमाना है तो जाओ दुनिया में, कुछ भी काम करना है तो दुनिया में जाओ, कोई मना नहीं है, पर साधना करनी है तो फिर गाइडेंस मिल सकती है। मैं तो गुरुजी के पास जाता था तो हमेशा ज्ञान के प्रश्न करता था, हमेशा। कभी मैंने नहीं पूछा मेरी दुकान चलती नहीं है, मैं क्या करूं। मेरी दुकान चलती ही नहीं थी। सन 83-84 में दुकान खोली थी, 2002 में बंद कर दी थी। 20 साल बहुत कोशिश करी चलाने की, दिल्ली से बढ़िया बढ़िया सामान ला के रखा यहाँ ताकि बिक जाए। तब उस समय इम्पोर्टेड आइटम्स का बड़ा क्रेज़ होता था, वो भी ला के रखे, सब कुछ किया, नहीं चली तो नहीं चली, चलती नहीं थी दुकान, कोई आता ही नहीं था, मार्केट ही नहीं था इधर, अकेली दुकान थी सिंगल, तो कोई आता ही नहीं था। अभी पूरा मार्केट बन गया है मेरे इस रोड पर। किस्मत की बात होती है, किसी की किस्मत ही खराब होती है पैसे के लिए। पैसा तुम कमा नहीं पाओगे, कोई नहीं, मैंने तो भगवान का नाम कमाया, मैं तो भगवान में लग गया, मैं तो सत्संग में लग गया, अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। मैं अपना जीवन तो दे पाया सत्संग के लिए, कोई देता ही नहीं है। जो पैसे कमा रहे हैं वो जीवन नहीं देते सत्संग के लिए, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं बस। संडे को आ गए तो आ गए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। गूगल मीट सुन ली तो सुन ली, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। मोबाइल चल रहा है क्योंकि नाम आ रहा है वहाँ पर कि फलाना देख रहा है कि नहीं देख रहा, मोबाइल रखा है और वो लगे अपने काम में, कोई नहीं, हमें भी फ़र्क नहीं पड़ता। फालतू की चीज़ें देखते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, यूट्यूब पर लगे रहेंगे, पर सत्संग नहीं सुन पाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, जिसको जैसे अच्छा लगे। राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, या यूँ भी वाह वाह है या यूँ भी वाह वाह है, जैसे आपको अच्छा लगे, हम तो खुश हैं। क्योंकि देखिए, हम तो आप स्वामी हैं, मालिक हैं, हम तो आपके दास हैं। हमें तो बैठना ही बैठना है, हमें तो सत्संग करना ही करना है। आप सुनो मत सुनो, आप बैठो मत बैठो, आप आओ नहीं आओ, हमको तो सत्संग करना ही है। हमें तो सेवा मिली है, हमको तो अपनी सेवा करनी है। चलिए आगे चलते हैं। ये फ्लो हमारे अंदर लाइफ फोर्स के रूप में प्रकट होता है, और ये फ्लो खुद एक लॉ पर बेस्ड है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ गिविंग। हम जिम में जाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतनी हमारी बॉडी बनती है, जितनी ज़्यादा तरह की एक्सरसाइज करते हैं उतने हमारे एब्स बनते हैं, हमारे विंग्स बनते हैं, हमारे शोल्डर्स बनते हैं, उतना ही हमारा सब चीज़ बनती है, पूरी बॉडी बनती है। पैरों की करते हैं तो थाइज बनती हैं। तो लॉ ऑफ गिविंग, हम कितनी मेहनत डाल रहे हैं, हम कितना समय दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी बॉडी बनेगी। लोग बिजनेस में समय पूरा देते हैं तो पैसा कमाते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे हमारा जन्म होता है वैसे ही सांसों के द्वारा इस ब्रह्मांड के साथ हमारा लेन देन शुरू हो जाता है, इस शरीर का लेन देन शुरू हो जाता है। सबसे पहले बच्चा आते ही एकदम हवा खींचता है, लेता है ब्रह्मांड से, और फिर छोड़ता है। छोड़ेगा नहीं तो क्या होता है, रोने लगता है। डॉक्टर उसको मार कर रुला देते हैं। क्यों रुला देते? दे, बाहर दे, सांस खींच तो ली, अब देगा नहीं क्या, तो देने के लिए रोना पड़ता है उसको। फिर बीच बीच में ऐसे करता है, फिर रोता है, ऐसे करता है, फिर रोता है, देता है, लेता है, देता है, देता है। प्रकृति सिखा रही है उसको, लोगे तो देना पड़ेगा, या तो लो मत। और लो मत मतलब छुट्टी, तो लो भी और दो भी। जिस दिन ये एक्सचेंज रुक गया, समय पूरा हो गया। ये फ्लो ऑफ एनर्जी हमारी सफलता के लिए जिम्मेदार है। ये फ्लो हमारे अंदर लॉ ऑफ गिविंग के रूप में प्रकट होता है। लॉ ऑफ गिविंग क्या है? जब आप देने में संकोच करते हैं तो फ्लो रुकता है, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जैसे शरीर में जहाँ खून रुकता है वहाँ जमने लगता है और परेशानियां शुरू हो जाती हैं, बीमारी बनती है। जहाँ नदी का पानी रुकता है वहीं सड़ने लगता है। जो भी आप पाना चाहते हो,
यदि उसे आप पहले देने को तैयार हैं तो जीवन में समृद्धि की साइकिल घूमती रहती है। तो जो भी पाना चाहते हैं उसको दीजिए। इन आवर विलिंगनेस टू गिव दैट विच वी सीक, वी कीप द एबंडेंस ऑफ यूनिवर्स सर्कुलेटिंग इन आवर लाइव्स। जो भी हम देने का भाव रखते हैं तो ब्रह्मांड में वो चीज़ लौट लौट के हमारे पास आती रहती है। जो भी आप पाना चाहते हो यदि उसे आप पहले देने को तैयार हैं तो जीवन में समृद्धि की साइकिल घूमने लगती है। जो भी हम पाना चाहते हैं उसको हम दें। फिर एक लॉ है ग्रेट पोटेंशियल ऑफ सक्सेस। एक बीज हजारों पेड़ों और जंगल में बदल जाता है। एक बीज, मैंने सुना है, एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम कैसे होता है। ये एक चीज़ है, जैसे नाम नहीं ले रहा, चलिए मैं, दुनिया का एक काफ़ी रिच आदमी है। वो क्या करता है, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को तलाश करता है। जैसे किसी को 5 लाख चाहिए, किसी को 10 लाख चाहिए, उनसे बॉन्ड भरवा लेता है कि आपको मैंने 10 लाख रुपया दिया, ये आपका हो गया, मैं लौट के आपसे मांगूंगा नहीं, लेकिन जैसे ही आपका काम चल जाएगा आप मुझे इसको लौटाओगे और बढ़ाकर लौटाओगे। कितना बढ़ाकर? जिस समय आपका बिजनेस फुल कैपेसिटी पर चल रहा होगा मैं उसकी वैल्यू लगवाऊंगा। मान लीजिए 10 लाख मैंने दिया था, उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई, तो आपको आधा मुझको देना पड़ेगा, अर्थात 50 लाख आपको मुझको देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने कईयों को दिया है और मेरा पैसा डूब गया है। तो मैं कुछ लोगों से अगर उस पैसे को ले लूँगा तो मेरा काम चल जाएगा और आपको 10 लाख की ज़रूरत है, आपको 10 लाख मिल नहीं रहे। जहाँ से मिल रहे हैं लोन पर वो बहुत तगड़ा ब्याज मांग रहे, इंटरेस्ट मांग रहे। मैं आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बदले में भी नहीं कुछ भी मांग रहा, लेकिन जब आपका काम चल जाएगा तो फिर आप मुझे उसका 50% दोगे। तो वो क्या करते हैं, 50% शेयर खरीद लेते हैं उस कंपनी में, उस चलती हुई कंपनी में। 50% कंपनी उनकी हो जाती है, 50% जिसने शुरू की थी उसकी रह जाती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है उसके शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और अपने शेयर मल्टीप्लाई करते जाते हैं, अर्थात वो शेयर ज़्यादा होते जाते हैं उनके, और जो ओनर है उसके शेयर घटते जाते हैं। उसको बेचना पड़ता है समय समय पर, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत होती है। ये हर एक केस में देखा गया है। और ये पैसे वाले और पैसे वाले होते चले जाते हैं, और वो जो 10 लाख से चला था वो कहीं आकर 2% पे रुक जाता है। पूरी बिजनेस में उसका स्टेक 2% रह जाता है, जो फिर करोड़ के हिसाब से है। इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 लाख भी तो उसके नहीं थे, 10 लाख भी किसी ने लगाए, और इसको अब अगर बेचेगा वो 2% तो 1 करोड़ रुपया मान लीजिए मिलेगा, तो फ्री का मिल गया ना। ऐसी कहानी है, गणित है एक बड़ा अजीब सा। ये मुझे सुनने में आया, ये दुनिया के रिचेस्ट लोग जो हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट कहिए, सारे रिचेस्ट कहिए, वो यही काम करते हैं। इसीलिए इनका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और रिचेस्ट बने रहते हैं। टॉप 20 जो हैं वर्ल्ड के, वो यही काम कर रहे हैं। सबके अंदर असीमित पोटेंशियल है। अगर हम करना चाहते हैं, कर गुजरना चाहते हैं, मैं करके रहूँगा, ऐसा भाव है हमारा, तो फिर हम कर सकते हैं पक्का। और मैं आपके साथ हूँ, और मैं नहीं, सारी प्रकृति, सारी कायनात आपके साथ है, सारा यूनिवर्स आपके साथ है। आप दृढ़ निश्चय तो करो जिसमें सबका भला छिपा हो। ये याद रखना, आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें सबकी भलाई छुपी हो, चाहे वो एजुकेशन लाइन में हो, चाहे वो प्रोडक्शन लाइन में हो, किसी भी IT सेक्टर में हो, आप कहीं भी हो। जब स्टीव जॉब्स कहता है मैंने कंप्यूटर का काम शुरू करा, मेरा भाव ये था, और सेम लाइंस उसकी हैं जैक मा, कि मैंने जब काम शुरू किया तो मेरा भाव ये था कि जो भी मैं करूँगा इसमें सबका भला हो, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। आई शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन। दुनिया में ज़्यादातर लोग मिलते हैं प्रॉब्लम क्रिएटिंग पर्सन। वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, आपको दुखी करना चाहते हैं। मैं सुनता रहता हूँ लोगों से, हमारे वो हैं, वो हर समय हमको ऐसे काम करते रहते हैं, दुखी करना चाहते हैं। ऐसा बोलेंगे जो हम चिढ़ जाएं, हम परेशान हो जाएं, हमको गुस्सा आ जाए, ऐसे बोलेंगे। उनका भाव ही यही रहता है कि किसी तरह इसको परेशान करो। ये अगर शांत हैं तो क्यों शांत हैं, ये सत्संग में जाते हैं, ये शांत हैं, इनको परेशान करो। तो कुछ ऐसे काम करते रहते हैं कि वो हमको परेशान करते रहते हैं। अब यहाँ हमको सीखना होगा।
लॉ ऑफ गिविंग कहता है तुम एक भाव छोड़ो, सबका भला हो, सबका भला हो। ठीक है, उस समय तुम्हें गुस्सा आ गया, पर अपने को ठीक करो और भाव रखो सबका भला हो। गुस्सा आ गया, ठीक है, सबको आता है, कोई गलत काम करता है हमारे साथ तो गुस्सा आता है, कोई नहीं, थोड़ी देर बाद भाव रखो भगवान सबका भला हो, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे जो भी हुआ, भगवान सबका भला हो, ये भाव रखो। और फिर वही करेगा, आपको शांत देखेगा, फिर वही करेगा, आपको गुस्सा आए तो आप धीरे धीरे सीखते जाओ, रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, धीरे धीरे सीखते जाओ कि उसके करने का प्रभाव आपके ऊपर फिर कम पड़ने लगे। ठीक है, गुस्सा दिलाया, आया गुस्सा, पर कम आया, पहले ज़्यादा आ जाता था, अब बहुत कम आया, अब बहुत कम आने लगा है। और हम अंदर में यही भाव रखते हैं भगवान सबका भला हो। अगर हमने उसको बताया कि हम तो यही भाव रखते हैं सबका भला हो, तो क्या कहेगा पता है? वो एक जने ने मुझे बताया, बोले मैंने उसको ये कहा देखो आप कैसा भी करते हो मेरे साथ, घर का ही मेंबर है, बोले वो घर का ही मेंबर है, रिश्तेदारी में होते ना, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप कैसा भी करते हो मैं आपके प्रति यही भाव रखता हूँ भगवान आपका भला हो। तो वो कहते क्या हैं, मैं भी तो वही बात सोचता हूँ आपके लिए कि आपका भला हो, मैं भी तो आपके भले की बात कहता हूँ पूरे टाइम, आपको बुरी लगती है, आपको गुस्सा आता है, मैं तो भले की कहता हूँ। बोला मेरी बात को उसने गलत उठा लिया और ऐसे बोलने लगा। तो मैंने कान पकड़े कि ज्ञान तो सुनाना ही नहीं है किसी को, कोई ज्ञान नहीं सुनना चाहता, हर आदमी व्यवहार बढ़िया चाहता है, व्यवहार बढ़िया हो आपका, आप उसको पैसा दो, उसको सामान दो, उसको इज्जत दो, उसको मान सम्मान दो, उसको प्रेम दो, आप सब कुछ दो और वो बदले में कुछ दे या न दे पता नहीं, लेकिन आप परेशान मत होना, प्रकृति देगी आपको, नेचर देगी, भगवान देंगे, जब देंगे जैसा देंगे। हम जितना देंगे और जितनी आसानी से देंगे, ध्यान दीजिएगा, हम जितना देंगे और जितनी आसानी से देंगे उतनी आसानी से हम पाएंगे। अब यहाँ एक बात है, मान लीजिए आप किसी जगह गए, वहाँ कोई चपरासी खड़ा है, साहब साहब, आपने उसको 100 का नोट दे दिया। अब आप जितनी बार जाएंगे साहब साहब करके, अब आपको लगेगा यार मैंने इसको बेकारी दिया पहली बार, ये तो बार बार मांगता है, क्योंकि ये जो लॉ कह रहा है आप जितना देंगे, जितनी आसानी से देंगे उतना आसानी से आप पाएंगे। अब ये लॉ वहाँ लगेगा या नहीं लगेगा चपरासी पर? वो तो तंग करने लगा ना। ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान बिल्कुल ठीक कहता है, हम कभी कभी गलत उठा लेते हैं। अगर जैसे एक बार मैं स्वामी रामसुदास जी की उसमें पढ़ रहा था एक बुक में, उन्होंने कहा कोई आता है तुमसे बार बार मांगता है, तुम उससे कह सकते हो भैया तुम्ही को सारा दे देंगे तो औरों को क्या देंगे, फिर औरों को भी तो देना है हमें, तो भैया हम सारा तुम्हें नहीं दे पाएंगे, बार बार नहीं दे पाएंगे, कभी कभी दे दिया करेंगे, बार बार नहीं दे पाएंगे, जल्दी जल्दी नहीं दे पाएंगे। अब कुछ भी कह के बहाना बनाना शुरू कर दो, कम कम बार दो, ये कर सकते। बाकी लॉ तो अपनी जगह रहेगा, लॉ ऑफ गिविंग इज लॉ ऑफ रिसीविंग, वो अपनी जगह रहेगा। आप दोगे आपको लौट के मिलेगा। हमारे पूर्वज पंच यज्ञ किया करते थे। सबसे पहले जिस अग्नि पर भोजन बनाते थे एक गस्सा तोड़कर उस अग्नि में ही डालते थे, अग्नि देवता को स्वाहा करते थे। उसके बाद गाय के लिए रोटी निकालते थे, अतिथि के लिए वेट करते थे, कोई अतिथि आ जाए उसके लिए थोड़ा भोजन रखें, कुत्ते के लिए निकालते थे, चिड़ियों के लिए निकालते थे, इस तरह करके पंच यज्ञ किया करते थे। हम जितना पाते हैं वो देने के लिए होता है। पीछे से जल आता है तो नदी जरा भी नहीं रखती है, सारा का सारा जल आगे बढ़ा देती है। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि जितना आता है सारा दे दें, लेकिन लॉ यही कहता है, लॉ ऑफ गिविंग इज़ लॉ ऑफ रिसीविंग। आपके पास फ्लो में करेंसी आपके पास फ्लो में आ रही है, अगर आप उसको आगे देते जाओगे तो वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ेगी भी नहीं तो लगातार आती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। हो सकता है कभी डाउनफॉल आते हैं, मार्केट में स्लम्प आता है, रिसेशन आता है, कभी लगता है कि कमी हो गई, उस समय कम करो आप। भाई पीछे से 5 रुपये आए तो 5 रुपये दे दिए, पीछे 10 रुपये आए तो 10 दे दिए, 2 ही आए तो 2 ही दिए। ये थोड़ी कि 2 आए अब 10 देंगे, अब 10 कहाँ से देंगे।
हर आदमी, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, पीछे से 10 आए तो 10 दे दिए। आप रोक के तो चल ही रहे हो ना, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। आपने जो 5 लाख की एफडी करा रखी है, जो 10 की करा रखी है, जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखे हैं, जो आपने पीएफ करा रखा है, जो आपके और चीज़ें हैं और बैंक अकाउंट्स हैं, वो तो आपने करा ही रखे हैं। तो अब जो 10 आ रहा है वो तो देते चलो। अब तो जीवन में संपन्नता आने दो, भरपूरता आने दो, खुशहाली आने दो, या अभी भी जमा करने में ही लगे रहोगे? कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं तो खरीदते ही रहते हैं। अरे भाई, तुम्हारे एक घर हो गया, एक प्रॉपर्टी तुमने एक्स्ट्रा ले ली, तुम्हें शौक था, ले ली, चलो कोई नहीं, चलो किसी ने 2 ले ली, चलो कोई नहीं। अब अभी भी उसी में लगे रहोगे क्या? 5 प्रॉपर्टी करके मरोगे नहीं कभी? मरोगे तो किसको जाएंगी वो 5 प्रॉपर्टी? बेटे को जाएंगी, बेटा बेच के खा जाएगा, उसका बिजनेस स्लम्प आ जाएगा, वो बेचता जाएगा एक एक करके, 5 बेच देगा। मेरे साथ तो यही हुआ। मेरे दादाजी ने 7 कोठियाँ खड़ी करी, 7 कोठियाँ, और मेरा काम नहीं चला तो एक एक करके सब बिक गई। यहाँ तक कि जिसमें रहते थे वो भी किसी कारण से, उसका कारण वो तो नहीं हुआ कि काम नहीं चला, उसका कारण कोई और बना, और उसके बाद हम इसमें आ गए, मोहन निवास में। तो आदमी सोचता है, दादाजी सोचते हैं मैं अपने बच्चों के लिए कर जाऊं, नाती पोतों के लिए कर जाऊं, सोचते हैं। कहाँ रहता है, किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी? खुद कितने पुण्य इकट्ठे करे, जितना उन्होंने दिया होगा उसके पुण्य उनके बन गए, बाकी तो सब यहीं रह गया। पेड़ पर फल लगते हैं देने के लिए, सब कुछ फ्लो में है। जितना ज़्यादा एनर्जी का फ्लो बहेगा, आप उतना ज़्यादा एनर्जेटिक, ऊर्जा युक्त, जिंदा दिल और सफल इंसान बनेंगे। इस लॉ के हिंट दुनिया भर में छिपे हैं। पहला आता है एफ्लुएंस, यानी संपन्नता, अर्थात जिनका देने का भाव रहता है। ये बार बार उदाहरण याद आ जाता है, जो धीरू भाई अंबानी की मिसेस थी, कोकिलाबेन हैं, तो वो कोई भी फैक्ट्री से वर्कर आता था, घर से खाली नहीं जाता था, कुछ ना कुछ खा के जाता था। भोजन का टाइम होता था तो उसके लिए स्पेशली जितने वर्कर आते थे काम से, उनको भोजन मिलता था वहाँ पर, तब वो जाते थे। भोजन का समय नहीं है तो चाय पानी का है तो चाय पानी, जिसका समय है वो। कुछ नहीं है, मान लीजिए बिल्कुल ये अलग समय में आया है तो कुछ पैसे, भाई कुछ खा लेना। और उनका देखिए, इसको एफ्लुएंस कहते हैं, संपन्नता, भरपूरता, प्रचुर मात्रा में, एनॉर्मस। तो करेंसी शब्द जो बना है वो करेट से बना है, उसका मतलब है बहना। इस दुनिया में कोई भी काम की चीज़ तभी मल्टीप्लाई होती है जब वो दी जाती है। नॉलेज है, मान लीजिए कोई मोटर मैकेनिक है, गाड़ी आई वो ठीक ना करे तो पैसा मिलेगा उसको, गाड़ी गई दूसरी जगह, उसको ठीक करता है तो उसको पैसे मिलते हैं। तो नॉलेज दी, नॉलेज को काम में लाया, उनकी गाड़ी ठीक करी, उनको पैसा मिला। आप देते हैं तो लौट के मिलता है। यदि आपको देने पर लगता है कि मेरा नुकसान हो गया, तो आपने दिया नहीं, खोया है, फिर उसको देना नहीं कहते। अगर आपको लगता है कि मेरा नुकसान हो गया, मेरे पास इतने रुपए थे, मैंने इतने दे दिए, मेरा नुकसान हो गया, तो आपने दिया नहीं है, आपने खोया है, और वो वेस्ट हो गया। भावना से ही तो, भाव का भूखा हूँ, भगवान ने कहा, भाव से ही सब कुछ मिलता है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। ऐसे भजन करते रहो तो भगवान ने नहीं कहा, भाव से। बहुत से लोग कहते हैं कई साल मेरे निकल गए तैयारी में, मैंने इतने साल मेहनत की, पैसे खर्च किए, कुछ मिला नहीं। यदि आपने बिना किसी शर्त के अपने लक्ष्य को समय या मेहनत दी है, तो दिया हुआ समय और शक्ति कई गुना होकर वापस आपके पास अवश्य लौटेगा। आप चिंता मत करो। और अगर आपको लगता है आपने इतने साल खर्च कर दिए, तो वो सब आपने वेस्ट कर दिए। तो बिना किसी शर्त के भाव रखो कि अगर मैंने नेचर में समय दिया है, ताकत दी है, पढ़ाई लिखाई की है,
बहुत सारी एनर्जी लगाई है, फिर भी मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, आप चिंता मत करो, आपको लौट के ज़रूर मिलेगा, कुछ और मिलेगा। अब्दुल कलाम जी जब इंटरव्यू के लिए गए पायलट के लिए, तो पायलट की नौकरी उनको नहीं मिली, उनको नौकरी दूसरी मिली, साइंस एनालिस्ट की। उन्होंने कहा चलो ठीक है। और एक दिन आया जब उनको एक मिसाइल उड़ाकर ले जानी थी, उनको खुद को पायलट सीट पर बिठाया गया और उनको मिसाइल खुद उड़ाकर ले जानी थी। बोले मेरा वो सपना पूरा हुआ। इसलिए इंटेंशन बहुत पावरफुल है। इंटेंशन मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम संकल्प करते हैं, बहुत पावरफुल सोर्स है और आपके देने में मायने रखता है। उसका अस्तित्व है, उसका वजूद है, उसकी एग्जिस्टेंस है, उसका महत्व है। जो भी आप दे रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, इंटेंशन बहुत पावरफुल सोर्स है। आपका इंटेंशन कैसा होना चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि तुम भिखारी की सोच रखते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, तो जिंदगी भर ऐसे ही बने रहोगे। भिखारी पूरा जीवन भिखारी बना रहता है। देने वाला ताकतवर होता है, आपके पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन भावना ऐसी है भगवान सबका भला हो। भावना ये है, आप बहुत पावरफुल हैं। आपके होने मात्र से बहुतों का भला होगा, और जब बहुतों का भला होगा तो आपका कई गुना भला होगा। ये सब ना किताबों में लिखा है, मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हम सोचते हैं व्हेन वन डोर क्लोजेज अनदर ओपन्स, कहावत है। आप मत सोचो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा। मेरी दुकान नहीं चली तो कोई बात नहीं, मैं सत्संग चल गया, सत्संग में लग गया मैं, क्या हो गया? मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगता है। मेरा जीवन है सत्संग। देने में कमी करोगे तो जीवन समय आने पर सब छीन लेगा, तब आपको दुख होगा। इसलिए जो भी आप करते हो उस पर पूरा ध्यान बनाए रखो और दिल खोल कर करो। यदि आप ईमानदारी से करते हो तो आपको मिलकर ही रहेगा। अब देखिए, बस्ती में हमको दाल बांटनी थी। अक्सर हम ये करते हैं, रेट नहीं पूछते कभी। हमने पूछा अरहर की दाल क्या भाव है? बोले 160। चने की दाल क्या भाव है? बोले 80। हमने कहा हैं? हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये जो बस्ती के लोग हैं ये कौन सी दाल खाना पसंद करेंगे? बोले साहब ये चने की दाल खाते हैं, लौकी ले लेते हैं, लौकी सबसे सस्ती है इस समय, लौकी लेते हैं, चने की दाल थोड़ी सी डालते हैं, उसको पकाते हैं, उनको ताकत भी आती है, पेट भी हल्का रहता है, पेट भी साफ रहता है, सब ये बढ़िया भोजन करते हैं। हम और आपको तो अकल है नहीं, हम तो अरहर की दाल महंगी से महंगी लेकर खाएंगे जो गैस बनाती है, जो पेट साफ होने में रोकती है, जो दिक्कत करती है, और ये खाते हैं वो चीज़ जो फ़ायदा करती है। और फ़ायदे की चीज़ हमेशा सस्ती होती है, ध्यान दीजिएगा। हवा फ़ायदा करती है या बेकार है हवा? सांस मत लो, फ्री मिलती है। पानी बेकार है, पियो मत, फ्री मिलता है। अब वो बॉटल वॉटल का आप कहेंगे, घर का पानी जो सबमर्सिबल का आता है वो तो फ्री आता है, बिजली लगती है वो तो सब में लगती है, पर पानी फ्री है भगवान की तरफ से। नदियाँ हैं, आप पियो, कितना पानी पी सकते हो, भरो पेट कितना भर सकते हो, फ्री है पानी। हरिद्वार जाते हैं जब आप, शिविर पीछे हुआ था, कितने सारे लोग हर की पौड़ी पर जाके स्नान किया। बोले हम तो इतना साफ गंगा जल था, खूब पिया हमने, कोई पैसा नहीं लगा। तो भिखारी मत बनो, भिखारी की सोच मत रखो। यदि आपकी शिकायत है कि मुझे मिलता नहीं है, तो इसका मतलब है आपके देने में और इंटेंशन में कुछ गड़बड़ी है। बिना अपेक्षा किए आपका काम देना है। तो हमने क्या करा, चने की दाल खरीदी और चावल खरीदा, जो वो खाते हैं वही खरीदा और उनको दिया। ये नहीं कि घटिया वाला चावल लिया, एक घटिया भी आता है और घटिया भी आता है, नहीं, जो वो खाते हैं वो दिया। अब आप कहेंगे बासमती क्यों नहीं दिया? बासमती की समझ है उनको? बासमती तो वेस्ट कर दिया, फिर पैसे वेस्ट कर दिए और चावल वेस्ट कर दिया। दो तरह से वेस्ट है, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, चावल भी वेस्ट हो रहे हैं। उनको समझ नहीं है, उनको मज़ा ही नहीं आएगा उसमें।
उनके लिए तो चावल दूसरा है, जो वो खाते हैं वो दो, उसमें टेस्ट आएगा उनको। जो भी आपको मिलता जाए उसे पूरी सद्भावना और ग्रैटिट्यूड से देते जाओ। पूरा सद्भावना रखो, अच्छा भाव रखो, और ग्रैटिट्यूड से भगवान आपके लाख लाख शुक्राने हैं, आप मुझे देने के लायक बना रहे हैं, आप मुझे इस लायक बना रहे हैं कि मैं दे सकूं, आपके अनंत शुक्राने। फ्लो के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, सद्भावना भी और ग्रैटिट्यूड भी, शुक्राना भी। तो फिर से एक बार देखते हैं जो लॉ हमने सुने अभी। होल यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी, दिस होल यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। ऑल चेंजेस इन यूनिवर्स इक्वल टू फ्लो ऑफ एनर्जी। जो भी चेंजेस हम देखते हैं यूनिवर्स में, वो सब फ्लो ऑफ एनर्जी के कारण है। करंट आती है, एक चेंज हम देखते हैं, बल्ब है वो जल जाता है, एक चेंज हो गया। एसी चल जाता है, फ्रिज चल जाता है, गीज़र चल जाता है, कंप्यूटर चल जाता है, एक चेंज आता है। और उस एनर्जी को आप कंप्यूटर में तरह तरह से यूज़ करते हैं, तरह तरह से ऐप्स डालकर, तरह तरह के सॉफ्टवेयर डालकर आप उसको तरह तरह से यूज़ करते हैं, कुछ भी बनाते हैं। बड़ी बड़ी मूवीज़ बनती हैं, एक कितने करोड़ की बताई थी आपको मूवी ब्रह्मास्त्र नाम से। इफ़ेक्ट्स ही इफ़ेक्ट्स हैं उसमें, इतने इफ़ेक्ट डाले हैं उन्होंने कि 1000 करोड़ के हिसाब से वो मूवी बनी है और फेल हो गई, क्योंकि अब ऐसा भी ये हुई, ऊटपटांग हो गया ना, मनमाना आचरण हो गया। किसी को तो कुछ नहीं दिया उन्होंने, मूवी में डाल दिया सारा। अरे भाई मूवी तो दे सकते हो, अभी देने वाली चीज़ तो है, मूवी बढ़िया बनाओ, किसी के काम आए, उसमें काम की कोई चीज़ नहीं है। शक्तियाँ दिखाई हैं तरह तरह के, अरे भाई हमको क्या मिलेगा उससे, मज़ा आएगा, थोड़ा देर का एंटरटेनमेंट, वह 3 घंटे के एंटरटेनमेंट के लिए तुमने 1000 करोड़ रुपया बिगाड़ दिया। तो इस समझ के साथ काम करना है। ऑल चेंजेस इन यूनिवर्स इक्वल टू फ्लो ऑफ एनर्जी। ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वो एनर्जी का फ्लो है। फ्लो इक्वल टू लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। हमारा देना और हमारा रिसीव करना, ये फ्लो कहलाता है। हमारा लेना रूप क्रिया और हमारा देना रूप क्रिया, ये फ्लो कहलाता है। ये जो फ्लो है, ये फ्लो ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग के कारण संभव है, लेने और देने के कारण ही ये संभव है। गिविंग इक्वल टू रिसीविंग। अब देना ही देने में ही लेना समाया पड़ा है, ये लॉ कहता है। हम सोचते हैं आएगा तब दूंगा, ये लॉ कह रहा है दो तो आएगा। ये लॉ कह रहा है दोगे तो आएगा, नहीं दोगे तो नहीं आएगा, स्टॉप लग जाएगा। पेट साफ होता है तभी तो भूख लगती है, दोगे बाहर तभी तो अंदर जाएगा कुछ। जो भी आप पाना चाहते हो पहले आप उसे देने को तैयार हैं। जो खाना आप खाना चाहते हैं तो पहले उसको निकालने को तैयार हैं। तो जीवन में समृद्धि और सफलता की साइकिल घूमती रहेगी यदि हम लगातार दे रहे हैं जीवन में। जो अब देखिए फिर वही बात है, हिसाब थोड़ी सी अकल जरूर लगाइएगा। बेहिसाब दे दिया अगर तो फिर पछताएंगे, दुख होगा। हिसाब से करिए काम, सुनिए लेकिन अपने हिसाब से काम करिए। लॉ तो कह रहा है अपना सब दे दो। एक थे सेठ जी, उन्होंने सर्व के हित में सारा पैसा लगा दिया और कर्जा और ले लिया। कर्जा लेकर सर्व के हित में लगा दिया। हुआ ये कि उनको एक बड़ा काम मिल गया सरकार से और उनका सारा कर्जा भी पूरा हो गया और भरपूर पैसा आ गया। अब ये कहने को किस्सा हो सकता है ही सच्ची घटना। स्वामी जयदयाल गोविंदका जी के जीवन में ये घटना किसी व्यक्ति के साथ हुई थी। ये सच्ची घटना है। लेकिन अब क्या है कि हर एक कोई तो नहीं कर सकता ना ऐसे, तो आप अपने हिसाब से चलो। इतना बड़ा दिल चाहिए, इतना बड़ा जिगरा चाहिए। तो इसलिए इंटेंशन अच्छा रखो, भाव अच्छा रखें। हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सबका। इसको रखने में कुछ नहीं जाता अपना। फलाने का कैसे भला हो, वो तो बुरा आदमी है। आप मत सोचो बुरा हो रहा, आपको क्या करना, अपन को क्या करने का, अपन को अच्छा भाव रखने का सबके प्रति। अपन का क्या जाता है। देने, खोने और चाहने में अंतर है। इसलिए इंटेंशन में बहुत शक्ति है। देना, खोना, चाहना, इंटेंशन काम करती है। देने का भाव है,
अरे मेरा खो गया, अरे मेरा चला गया, क्या भाव है? मैंने दिया, खुश हो। इंटेंशन आपको लौटा के देगी। अरे मेरा चला गया तो गया, फिर गया तो रुको जरा, देने की जल्दी मत करो, पहले अंदर में दम लाओ, जरा देने का दम लाओ और दे करके भूल जाना। देखो प्रकृति क्या करती है फिर। अपनी पूरी शक्ति और भावना दे दो, क्योंकि आपके अंदर देने की शक्ति है। अपना ध्यान, अपना समय, अपना कल्पना शक्ति देने के भाव में रखें। लॉ ऑफ गिविंग, जो देता है उसके पीछे से आता है, लौटकर मिलता है। एक भाव तो हम रख ही सकते हैं, जिससे भी मिलूंगा उसके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचूंगा। बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मिलते हैं सामने वाला, अरे ये ऐसा है, इसके लिए पॉजिटिव भाव रखूं। उसको क्या पता, उसको कुछ मत कहो, अंदर में एक भाव रखो, भगवान ये भी बहुत अच्छा इंसान है, जैसा भी है, मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं करता, कोई बात नहीं, है ये इंसान बहुत अच्छा, इंसान तो बहुत अच्छा है, कुछ भी कहो, मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं करता, वो कोई बात नहीं। तो जिससे भी मिलूंगा उसके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचूंगा। यदि मुख से नहीं बोल सकता तो मन में उसकी एक अच्छाई देख लूँगा, उसकी तारीफ मन ही मन कर लूँगा, मत कहो उससे कुछ भी। साइलेंट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको। इससे मेरे जीवन में खुशी और पॉजिटिविटी का साइकिल बढ़ेगा। मेरे जीवन में पॉजिटिविटी का साइकिल बढ़े, खुशी का साइकिल बढ़े, और क्या चाहिए? मैं क्यों बुरा भाव रखूं? मैं क्यों अपने मन को खराब करूं? कोई कैसा भी है, मैं क्यों अपने मन को खराब करूं? तो लॉ ऑफ गिविंग के बाद में आता है लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमको जो भी मिला है आज दिन तक, उसका शुक्राना माने। हे नाथ, आई एम वेरी सॉरी, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मेरा आपसे बहुत प्रेम है भगवान जी, और मेरा सबसे प्रेम है, प्रेम का भाव है सबके प्रति, आपसे मेरा भगवान जी बहुत प्रेम है। आपका बहुत शुक्राना है, आपने आज दिन तक बहुत दिया है, जितना भी दिया है दे रहे हैं और आगे देते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपके अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने। ऐसा करके ये लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड है। सूर्य की रोशनी के रूप में आपने दिया है, इतने सुंदर फूलों के रूप में आपने दिया है, ठंडी हवा के रूप में आप देते हो, बारिश के रूप में आप देते हो, बहते पानी के रूप में आप देते हो। प्रकृति जो भी गिफ्ट देती है वो आपकी तरफ से ही आती है गिफ्ट। मैं बड़े प्रेम से हर गिफ्ट को स्वीकार करूँगा, आपकी हर बात को, हर चीज़ को बड़े प्रेम से स्वीकार करूँगा। हे नाथ, आप सब कुछ दे रहे हो, आप बहुत कुछ दे रहे हो, आप दिए ही जा रहे हो, मैं आपको धन्यवाद करता ही रहूँगा। जो लोग मेरे काम आते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, उन्हें भी बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। जिसने भी मेरी हेल्प करी है, मेरे घर वाले ने, मेरे जिसने भी, सबके शुक्राने, सबके शुक्राने। बाहर वाले ने, गुरुजी के शुक्राने, गुरुजी ने सारा ज्ञान दिया है, सारी समझ दी है, शुक्राना मानने की अकल दी है, दे रहे हैं। गुरुजी के अनंत अनंत शुक्राने। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। इस तरह करके शुक्राना मानते रहें। मैं अपने फेलियर और समस्याओं के लिए भी बार बार धन्यवाद बोलकर स्वीकारता जाऊंगा, क्योंकि फेलियर और समस्याएं सिखाती हैं हमको। फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ लर्निंग। जब आपको लगे कि आप फेल हो रहे हो, तो अपने को याद दिलाओ कि ये सब सीखने की स्टेप्स हैं, सीखने की सीढ़ियाँ हैं, ये सब ताकत में, मेरी ताकत बढ़ रही है। जब भी कोई फेलियर आता है तो मेरी ताकत बढ़ती है जूझने की, हिम्मत आती है लड़ने की। लड़ने मतलब उस परिस्थिति को जूझने की। तो भगवान सिखा रहे हैं, भगवान का बहुत बहुत शुक्राना है।
बहुत शुक्राना महसूस करो, इससे आप हल्का और एनर्जेटिक फील करोगे। हे नाथ, हे प्रभु, आपके अनंत अनंत शुक्राने। जितना दोगे, जितना शुक्राना करोगे, उतना आपको जो लॉ ऑफ रिसीविंग है वो काम करेगा। लॉ ऑफ गिविंग तो लॉ ऑफ इक्वल टू लॉ ऑफ रिसीविंग। जैसे जैसे आपको मिलता जाएगा वैसे आपकी देने की मानसिक क्षमता बढ़ती जाएगी। जितना मिलेगा उतना देने की ताकत आपकी बढ़ेगी। मैं देखता हूँ जो लोग देते हैं, सत्संग के दायरे में काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत कृपा है, बहुत शुक्राने हैं, सबका बहुत ज़्यादा प्रेम है, इतना ज़्यादा सहयोग देते हैं जिसके कारण बड़े बड़े कार्य चल रहे हैं। सत्संग के भी चल रहे हैं और भी चल रहे हैं। कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, कितने लोगों का भला हो रहा है। आपको शॉर्ट में एक बात बताएं, एक बस्ती में हम जाते थे, वहाँ की बस्ती के जो लैंड का मालिक है उसने मना कर दिया कि अब आप यहाँ नहीं आना, मैं इनसे खाली करा रहा हूँ। अब हमने कहा क्या करें, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। एक अच्छा काम होता था, भगवान ने एक हफ्ता भी नहीं रुकने दिया। अगला संडे एक और बस्ती मिल गई और वहाँ कार्य शुरू हो गया। क्योंकि बस्तियाँ तो अनेक होती हैं, हम ही ढूंढने में नहीं मतलब हमको समझ होती, तो जब ढूंढा तो एक और मिल गई, तो वहाँ कार्य शुरू हो गया। इस प्रकार से होता है। तो भगवान कराते हैं कितनों का भला। व्हेन वन डोर क्लोजेज अनदर वन ओपन्स, मतलब ठीक है, उनका जो होना था हो गया, भगवान को वहीं तक उनका मंजूर था, अब भगवान को किसी और का भला कराना है तो और मिल गए। ऐसे है, मानसिक क्षमता बढ़ती जाती है जैसे जैसे हमारा देने का भाव रहता है। अब व्यवहारिक पक्ष में वही है कि हम लोगों को लीनर ना बनाएं, उतना दीजिए जितना वो अपने पैरों पे खड़ा रहे। आपका आधार न ले ले, वो लीनर ना बन जाए, ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है। किसी को रोज़ रोज़ आप कुछ देते रहेंगे तो रोज़ आके आपके दरवाजे पर बैठ जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा। कभी कभी देने से वो लोग अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं। भीख मांगने भी जो जाते हैं वो दर भीख, दिन भर भीख मांगते हैं, तब जाके उनको दोनों टाइम की रोटी जो भी करते हैं, कुछ जमा वमा करने का जो भी करना है करते हैं, पर घूमते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। काम हो गया ना, ये भी काम है, दिन भर चलना, काम तो कर रहे हैं। हम ही ने उनको खाना दे दिया दोनों टाइम का, तो वहीं बैठे रहेंगे हमारे घर के बाहर। मानसिक सोच बहुत अच्छी है, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो। बाकी तो देखिए, हाथ पैरों से, शरीर से, पैसे से आप जितना कर सकते हैं उतना ठीक है। मानसिक सोच तो हर एक को रखनी चाहिए। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। शांत भाव से अपने मन को रिलैक्स करेंगे। मन भी अशांत हो जाता है। लोगों के दुनिया में तरह तरह के एटीट्यूड होते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, उनकी कलह करते हैं, क्लेश करते हैं, झगड़ा करते हैं, घरों में झगड़े लगे पड़े हैं, बहू ठीक नहीं है, सास ठीक नहीं है, कितनी सारी घरों में प्रॉब्लम्स हैं। हम अपना मन शांत करने के लिए भगवान के समर्पित हुए हैं। हे नाथ, मैं आपके समर्पित हूँ। हे नाथ, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस दुनिया के झंझटों से जूझ पाऊँ। आप मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे ताकत दीजिए कि दुनिया में जितने झंझट हैं भगवान, मैं उनको फेस कर पाऊँ। डर है, चिंता है, फिक्र है, शोक है, गड़बड़ियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, भगवान मुझे फेस करना आए, इनसे, इन सिचुएशन से जूझना आए। मैं आपके समर्पित रहूं प्रभु। जितना कर सकूं सबके लिए उतना कर पाऊं, ठीक है भगवान। बाकी भाव मेरा यही है कि सबका भला हो। हे नाथ, हे प्रभु, मेरे मन को शांत कीजिए प्रभु, मेरे मन को शांत कीजिए। मेरा मन मुझे तंग करता है जब कोई बुरी तरह बिहेव करता है या कैसे भी कोई करता है, आचरण ठीक नहीं होता लोगों का। घरों में समस्याएं हैं, बहुएं आजकल बहुत परेशान कर रही हैं, कहते हैं लोग। सासें भी कम नहीं हैं, सभी दुनिया में सब ऐसे ही है। हे नाथ, हे प्रभु, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। मेरे दिल से तो यही दुआ निकले प्रभु, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। सत्संग में जितने आते हैं, जो भी आते हैं,
हे नाथ हे प्रभु, सबका भला हो, सबका भला हो, सारी दुनिया का भला हो, सारे विश्व का भला हो। एक बात है, तो एक मन में बात आई, आपसे कह दी कि जितने प्रेमी सत्संग में आते हैं भगवान सबका भला हो। बाकी दिल की तो यही भावना है, भगवान सारे विश्व का भला हो, सारे जगत का, सारे संसार का कल्याण हो। हे नाथ हे नाथ। सारी कृपा भगवान की होती है, आदमी की कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। हम तो सिर्फ समर्पण कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, इंटेंशन रख सकते हैं, भगवान हमको शक्ति दीजिए, हम बड़े बड़े कार्य कर सकें आपके संसार में, आपके कार्य, आपके बड़े बड़े कार्य हम कर सकें, ऐसी शक्ति सामर्थ्य हमको दीजिए प्रभु। कार्य सब आपके हैं, हमारा कोई काम नहीं है, हमारी दुनिया ही नहीं है तो हमारा काम कहाँ से आया। सारी दुनिया आपकी है, सारे काम आपके हैं, भगवान सारे आपके काम हम कर सकें, ऐसी शक्ति हमें दीजिए। आपका नाम ले सकें, आपका नाम जप कर सकें, ऐसी शक्ति दीजिए। हे नाथ हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।